बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ऐसे वक्त में जब जजेस को डराने धमकाने या उनको राह रास्त पर लाने के लिए उनकी 40 साल पुरानी डिग्रियों को जाली करार दिया जा रहा है, तो कम से कम एक ऐसा जुमला जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने पूरी अदालत के अंदर बोला है जो सिस्टम भी बताता है, हकीकत भी बताता है और शायद आज उन्होंने हुकूमत को और बहुत सारे लोगों को शर्म भी दिलाई है। हुआ ये कि पाकिस्तान की एक खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला मामला है। आप जानते हैं कि वो अमेरिका के अंदर तवील अरसे से हैं, वहाँ पे वो सज़ा काट रही हैं और जो कुछ बताया गया, जो इससे पहले हुआ कि उनको हवाले कैसे किया गया, किसने किया गया, वो ज़ाहिर है सब रिकॉर्ड के ऊपर अब आ चुका है। तो उनकी रिहाई और वतन वापसी की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से चल रही है और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान उसकी समाअत कर रहे हैं। और आज सेक्रेटरी खारजा जो है वो अदालत के हुक्म के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। आज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने शुरू इस बात से किया, जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल उनके सामने खड़े थे तो उन्होंने कहा हुकूमत ज़रा हिम्मत करे और कह दे कि अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मोशन फाइल नहीं करना चाहती। अमरीकी वकील ये मोशन फाइल करे, हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील के पीछे खड़ी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब। जिस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने कहा कि मैं अदालत से माजरत करता हूं। तो उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप अदालत से माजरत ना करें, डॉक्टर आफिया किसी दिन वतन वापस आ जाएं तो आप सब मिलकर उससे माफी मांगना। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने और एक जुमला कहा और कहा कि तारीख को लिखने दें कि एक अमरीकी वकील ने अमरीकी अदालत में मुफ्त में डॉक्टर आफिया का रिहाई का केस लड़ा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं नहीं थी। अमरीकी अदालत में पाकिस्तानी हुकूमत कैसे हो सकती है? जनाब मुशर्रफ 5-5 हज़ार डॉलर के उसने जो नोट लिए थे अपने लोगों को बेच के दे के, तो जाहिर है वो आप जानते हैं। लेकिन हमने गालियां देनी है इस मुल्क में इमरान खान को, हमने गालियां देनी है नवाज शरीफ को, जरदारी को। कहने का मतलब है कि सियासतदानों को गालियां देनी है। जनाब मुशर्रफ पवित्र साफ मुहिब्बे वतन, कोई उसमें कमी बेशी नहीं थी, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। लेकिन अपने ही शहरियों को बेचने का ये दुनिया का मुनफरिद एक वाक़या है जो जनाब मुशर्रफ को जो एजाज़ हासिल हुआ। खैर, आगे चलते हैं। तो जस्टिस सरदार इजाज खान के हवाले से मजीद अब उन्होंने जुमला जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा। जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत हमें 2-3 हफ्तों का वक्त दे दे, अगर अमरीकी सदर को रहम की अपील का ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया जाए तो अपील का ड्राफ्ट देखकर ही हुकूमत उसकी हिमायत करने या ना करने के जो पॉलिसी फैसला है वो करेगी और इसलिए हमें वक्त चाहिए। फिर एक ऐसा जुमला आया और कहते हैं ना कि उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, वो वाली कैफियत है। तो जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि आप समझें कि ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है और आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन का मामला आता है तो आपको और मुझे सब पता है कि पूरा निज़ाम थरथरा रहा होता है। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला लगा हुआ था अदालत में, खोसा साहब की अदालत में, तो खाकसार उस वक्त एक निजी न्यूज़ चैनल के अंदर काम कर रहा था और बतौर एंकर सीट पे मौजूद था। और उस वक्त, उस दिन जो मैंने परेशानी देखी थी मालिकान से लेकर नीचे तक कि कोई बात ऐसी चली ना जाए, मैंने अपने पूरे करियर के अंदर कहीं पे वो पैनिक नहीं देखा। चूंकि वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुतल्लिका मामला था, तो मेरे ख्याल से जस्टिस सरदार इजाज खान ने ये बात कह दी है। और ऐसे वक्त में जब तारिक जहांगीरी साहब वाला मामला हो रहा हो तो मेरा ख्याल है ये हिसाब बराबर हो गया है। उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान में जब वहाँ पे बात आती है तो तब आप सिस्टम कैसे चलाते हैं और बाकी सिस्टम को कैसे चलाते हैं।
अब एक खबर और है, वो ज़ाहिर है डॉन अखबार ही रिपोर्ट कर सकता था, किसी और की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। बाकी तो अंदाज़ा करें कि जेल में इमरान खान का जो, अब यूँ कहिए कि इमरान खान के केस की रिपोर्टिंग के हवाले से वो दबाव डालें, अपने रिपोर्टर्स चेंज करें, तो उन्होंने रिपोर्टर्स चेंज कर दिया। जियो ने रिपोर्टर चेंज नहीं किया, वो एक अलग बात है। हुआ ये है कि इस हवाले से जो दिफाई शोबे से मुतल्लिका जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 300 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ऑडिट एतराज़ात शाया किए हैं, और इसमें अदम वसूली है, ज़ायद और पेशगी अदायगियाँ भी की गई हैं, और ख़रीदारी से मुतल्लिक बेज़ाब्तगियाँ हैं, रियासत को होने वाले नुकसानात और रिकॉर्ड की अदम फराहमी शामिल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट दी है, लेकिन कौन फिक्स करेगा, कौन उसको देख सकता है, कौन उस तरफ जा सकता है? तो बताया गया है कि सीरियस किस्म के जी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं दिफाई शोबे के अंदर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ कोई जाने की कोशिश करेगा या करनी चाहिए, हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब एक मामला तो हो गया ये वाला, यानी सरदार इजाज़ इसाक खान साहब और उनकी अदालत से मुतल्लिका जिस चीज़ को कहना चाहिए। अगली बात सुन लीजिए। अगली बात, अब हुकूमत ये कहती रहे कि जी वो काजी फायज़ ईसा साहब ने हमें कह दिया है, अटॉर्नी जनरल को कहा है, वज़ीर कानून को कहा है कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ तो कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की कोशिश यही है कि मैं मुस्तकबिल के अंदर इस चीज़ के हवाले से हो सकता है। फिर मुनीब फ़ारूक जैसे लोग कहें कि काजी साहब की जो एक्सटेंशन है वो ऑन टेबल है। ये अलग बात है कि अब बहुत सारे लोग काजी साहब से मायूस दिखाई दे रहे हैं। मुनीब फ़ारूक आपको पता है किन की ज़बान बोलते हैं, तो पता ये चला कि वो टीवी पे कह रहे थे, देखें जी काजी फायज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने किरदार से मायूस किया है, उन्हें इमरान खान के केसेस में नहीं बैठना चाहिए था, अपने आप से अलहदा कर लेना चाहिए था। ये बातें अब बहुत पुरानी हो गई हैं। हमने काजी साहब के दौर में जो कुछ देखा है वो आप सबके सामने है। अब बुध की तारीख के हवाले से क्या खबर है, चूँकि बाकी चीज़ें एक्सटेंशन होती है या नहीं होती, या काजी साहब कह रहे हैं वो आपने अगर रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ानी है तो फिर सबकी बढ़ा दें ताकि वो आसानी हो जाए, फिर तासुर ये जाए कि सबके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। तो अब इत्तलात आ रही है, मैंने खबर आपको दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। इब्तदाई तौर पे जो नंबर आया था वो 23 है, हो सकता है ऊपर नीचे वो उसको किया जा सकता है। तो जो जजेस की तादाद में इजाफे का कानून है वो इसी हफ्ते मंजूर कराए जाने का इम्कान है। आज सेनेट का इजलास है, आप जानते हैं, और सेनेट इजलास का जो एजेंडा है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन इत्तलात ये है कि बुध को, यानी कल नहीं परसों, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और हुकूमत की जमातों ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस इजलास में मौजूद रहने का ऑर्डर दिया है, जिसका मतलब ये है कि गालिबन अगर ये ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो बुध के रोज़ ये कर सकते हैं। चलें देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अडयाला जेल से मुतल्लिक है। इमरान खान और बुशा बीबी की जो तोशा खाना का दूसरा रेफरेंस है, उसमें ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत आज होनी है, और उसमें ज़मानत बादस गिरफ्तारी जो है उसकी दरख्वास्त है, और अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर रखा है, और अगर तो आज जवाब आ जाता है और दलाइल भी हो जाते हैं तो मुमकिन तौर पर आज उसका फ़ैसला भी हो सकता है। अच्छा, उससे हट के एक डेवलपमेंट आपको खैबर पख्तूनख्वा से देनी है, और मशाल यूसुफजई जो वहाँ पे मुशीर थी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की, उनको इस्तीफ़ा देने का कहा गया, इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। फिर उनको डी नोटिफाई करने की जो समरी है वो गवर्नर हाउस भेज दी गई, तो गवर्नर लाहौर आए हुए थे, वो वापस चले गए। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो मुशीर मशाल यूसुफजई हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से डी नोटिफाई कर दिया है। अब ये कैसा फ़ैसला है, क्यों ऐसा हुआ, ये भी एक पूरी कहानी है। उधर लाहौर में औरिया मकबूल जान की ज़मानत बारस गिरफ्तारी का मामला था, तो अदालत ने एफआई को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया और उसकी समाअत कल होगी। तो ये अब तक की तलात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।